अजीज दोस्तों, नमस्कार। अजीज दोस्तों, भारत में ओपोजिशन कह रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। तो वाकई मुझे नज़र तो आ रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए ओपोजिशन के 22 कैंडिडेट मौजूद हैं। तो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। अजीज दोस्तों, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा है कि इंडिया में एक खान मार्केट गैंग है, तो एक इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग भी है। जब यहाँ की खान मार्केट गैंग थोड़ी डाउन होती है तो इंटरनेशनल खान मार्केट आ जाती है उनको सपोर्ट करने के लिए। वो इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग है ना, वो इंडियन पॉलिटिक्स को चलाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं। ये इलेक्शन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन इंडिया इनको ऐसा रिजल्ट देगा जिससे इनकी जल जाएगी। बात सही है अजीज दोस्तों। खान मार्केट की बात निकली तो मैं बताऊं कि मैं 2004 में भी दिल्ली आया था, 2022 में भी दिल्ली आया, तो मैं खान मार्केट नहीं किया था। लेकिन 2024 में, इस साल जब मैं दिल्ली आया, तो मैंने मयंक को कहा कि यार खान मार्केट ज़रूर देखनी है, बड़ा इसका नाम सुना है। मयंक, ये जो आपका यूपीआई लगा हुआ है, ये मेरा छोटा भाई है मयंक। तो मयंक और मैं ऑटो में बैठ के, हमें रोह ने कोई गाड़ी होटल कुछ नहीं दिया था, ना पैसा दिया था, सब आप जैसे दोस्तों ने ही सारा प्रबंध किया था हमारा। तो हम ऑटो में बैठ के खान मार्केट गए, जैसा सुना था वैसा था। खैर, आते हैं इंटरनेशनल खान मार्केट, इंटरनेशनल इकोसिस्टम जिसका जयशंकर जी बात कर रहे थे। वो आप देखें कि द इकोनॉमिस्ट है, ब्रिटिश न्यूज़पेपर मैगजीन, मीडिया हाउस, ये कहता है कि इंडिया में 400 न्यूज़ चैनल हैं, 20,000 रोज़ की पब्लिकेशंस होती हैं 20 ज़बानों में, लेकिन प्रेस फ्रीडम नहीं है। नरेंद्र मोदी के ज़माने में प्रेस फ्रीडम ख़त्म हो गई है, इसलिए लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के ऊपर चला रहे हैं, सारे अपनी न्यूज़ देख रहे हैं। टिकटॉक भी बैन है, लेकिन बाकी यूट्यूब मेन इनकी सोर्स ऑफ न्यूज़ है। 460 मिलियन लोग यूट्यूब देखते हैं इंडिया में। हर इंटरनेट देखने वाला, इंटरनेट यूज़ करने वाला, हर 5 में से 4 आदमी यूट्यूब पे अपना सारा न्यूज़ देखता है, और ये लीडिंग ऑनलाइन डिसेंट है। अब इकोनॉमिस्ट को कोई ये कहे कि अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस खतरे में होती तो यूट्यूब चैनल चल रहे होते। यूट्यूब चैनल को भी बहुत बैन किया जा सकता है ना, रोका जा सकता है। अगर मोदी डिक्टेटर है तो ध्रुव राठी के चैनल कैसे चल रहे हैं? ध्रुव राठी इज नॉट इंडियन, ध्रुव राठी इज जर्मन। इंडिया डुअल नेशनलिटी अलाउ नहीं करता। ध्रुव राठी की बीवी जर्मन है। ध्रुव राठी के पास सिवाय इंडिया में पैदा होने के कुछ नहीं है। हम इंडिया में नहीं पैदा हुए तो भी दिल से इंडियन है। हर चीज़, इंडिया की हर चीज़ को पसंद करते हैं। जो बुरी लगती है, जैसे कांग्रेस बुरी लगती है, तो हमारे पास इसकी वजह है। कोई मैं ये नहीं है कि मोदी जी मुझे पैसा देते हैं, या बीजेपी या रॉ या भारत की कोई एजेंसी मुझे पैसा देती है। हमारे हाल बहुत ख़राब है भाई। और यहाँ बात निकली है तो भाई, अगर ये कुछ, अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए इन चीज़ों पे। लेकिन हमें कोई पैसा वैसा नहीं देता। हम ऑनेस्टली भारत का बेहतर सोचते हुए एज ए एनालिस्ट, ठीक है, मैं अपने आप को जर्नलिस्ट नहीं कहता, क्योंकि मेरे जर्नलिस्ट दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। वो समझते हैं कि राना अयूब जर्नलिस्ट हो सकती है, अरफा खानम जर्नलिस्ट हो सकती है, हम नहीं हो सकते, इसलिए कि उनके पास जर्नलिज्म की डिग्री है। लेकिन अगर आप येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं तो टू हेल विथ योर डिग्री। अगर एक डॉक्टर के पास डिग्री है लेकिन वो गलत काम कर रहा है तो फिर उसको डॉक्टर कहलाने का हक नहीं। तो हम चलो जर्नलिस्ट नहीं है, एनालिस्ट तो हैं।
सुबह से रात तक हमारा काम और कुछ नहीं है, यही स्टडी करनी है। तो हम स्टडी करते हैं, आपके सामने चीज़ें ला के रखते हैं। तो राना अय्यूब सुबह से शाम तक जहर उगल रही है, अरफा खानम जहर उगल रही है, जुबैर जहर उगल रहा है, राजदीप सरदेसाई जो मर्जी आए बोलता है, जितने हैं। तो जर्नलिज्म फ्रीडम नहीं है, तो सब बोल सकते हैं। आपको अहमद फराद जो पीओके का एक शायर है, जिसने एक पोइट्री की, उसको उठा के ले गए, उस पर कत्ल और पता नहीं क्या क्या मुकदमे डाल दिए। 15 दिन तो गायब रहा पाकिस्तान में, पिंडी से उठाया, अदालत से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो इसको प्रोड्यूस किया है। तो भी इसकी बीवी जब मिलने गई तो उसका हाल ख़राब था, उसकी मेमोरी ख़त्म है। उसको ये इजाज़त नहीं थी बताने की कि 15 दिन ये कहाँ था और इसके साथ क्या किया गया। इसकी बीवी ने कहा कि इसका लो ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, हाइपर डिप्रेशन है, इसको कई बीमारियां इसकी बीवी ने बताई। उसका क्या हाल किया, एक छोटी सी पोइट्री की, उसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म खतरे में। आपके भारत में तो आप जहर उगलते हो, आपको कोई मसला नहीं है। तो अजीज दोस्तों, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना, उनके बहुत दुश्मन हैं, लेकिन बाहर इंटरनेशनल लेवल पे एक लेफ्ट के इकोसिस्टम को छोड़ के बाकी मोदी की इंटरनेशनल दोस्तियां बहुत अच्छी हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। दुश्मन सारे विद इन भारत हैं। Modi has enemies. They're mostly at home. They're mostly in India. They're not global. Modi is not only trying to position India as the leader of the global south, the exception of Canada, which I think India has mishandled, but is also a comparatively small country. India is positioning itself as a bridge to the West, a country that is trying to rise harmoniously and is defining itself increasingly on a global stage in concert with most other countries. I think that's very valuable, and I think that that is a mark of stability for a country that is, in my view, likely to have the same leadership, give or take, for 15 years. That's a... अजीज दोस्तों, बात निकली है पॉलिटिक्स की, तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो बस तकरीबन रिजल्ट आने वाला होगा, और ये रिजल्ट होगा। इंडी चोर, चिंडी चोर सब इस तरह फिसल के नीचे जा रहे होंगे, सब धड़म से। ये रिजल्ट होगा, आप लिख के रख लें। और इसके ऊपर इस बार सुना है कि ये लोग आंदोलन की भी पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अजीज दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, वैसे तो भारत में कई पॉलिटिशियंस हैं जो कि इस देश के नाम पे धब्बा हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा स्कैम है भारत की पॉलिटिक्स में। नेहरू के बाद सबसे बड़ा स्कैम है। नेहरू को तो गांधी जी ने बनवा दिया, वरना वल्लभ भाई पटेल की मेजॉरिटी थी, लेकिन उसको बना दिया प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा स्कैम आया है तो ये अरविंद केजरीवाल है। अब इसने कहा कि मुझे कोर्ट से कि भाई मैं 1 जून को मुझे सरेंडर करना है वापस, मेरी बेल ख़त्म हो रही है, तो मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दें ताकि मैं अपने टेस्ट करा लूँ। मेरा इतना वज़न गिर गया, मुझे पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ लग गई, ये वो। अबे कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो पूरे देश में तुम घूम रहे थे, मज़े से इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, तब तुम्हें बीमारियाँ नहीं थी। अब जेल जाने का वक्त आया तो बीमारियाँ आ गई, हट्टा कट्टा घूम रहे। अजीज दोस्तों, स्वाति मालेवाल के साथ जो हुआ, ये भी लोएस्ट लेवल की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। अगर मैं गलत हूँ
तो जो फांसी की सज़ा होती है ना वो भी आप मुझे दे देना, और मैं तैयार हूँ अपना लाइव नार्को टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। मैंने जो बात बोली है उस कंप्लेंट में, उस FIR में, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सही है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं। You are okay with a live narco test which can be broadcast on TV live for you to be tested? Is that what you're saying? Absolutely. क्योंकि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो पकड़ा जाएगा एक आई सेकंड एम पे। ट्रू टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि मैं अगर झूठ बोल रही होती तो मैं कभी ये नहीं कर पाती। मैं सिर्फ इसलिए ये कर पा रही हूँ, ये कंप्लेंट फाइल कर पा रही हूँ क्योंकि मैं पूरी तरीके से सच्ची हूँ और मेरे साथ मेरा सच है। और क्योंकि मेरे साथ मेरा सच है, मुझे पता है आज मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली लड़ाई लड़ रही हूँ, पर मैं ये लड़ाई अंत तक लड़ूंगी बिकॉज आई नो व्हाट आई एम सेइंग इज एब्सोल्युटली द ट्रूथ। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन आवर कंट्री व्हेनेवर अ वुमन रेजेस हर वॉइस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एन असॉल्ट, whether it is sexual or otherwise. In Delhi Commission for Women, we have handled 170,000 cases in 9 years. I have met with thousands of survivors, domestic violence survivors, assault survivors, sexual assault survivors, and I'll tell you one thing that is common in all of them. That one thing is that the moment she raises her voice, the entire society points her fingers at it. All these doctored videos, what is the source of these videos? Why is it that I, a member of parliament, would go to the chief minister's house and try and file a false case? What do I get in the return? Today I'm completely isolated. There is nobody with me. I'm completely isolated. The party has hounded me, its leaders have hounded me, they have tried to taint me, they have tried to paint me as a villain. And you see, the chief minister, in whose drawing room I was beaten up, has actually completely sided with the accused. Why do you think he's doing that? That is something that I think he needs to answer, because you see, he was roaming around with the accused. He actually protested for the accused. He was there on the streets protesting for him. This much he even didn't do for Manish Sisodia ji. So, and the kind of victim shaming and the kind of character assassination that each and every leader in the party has been asked to do, I think it is shocking. All my personal friends who also belong to the party, they have been threatened that if they talk to me, their roles in the parties will be taken away. My personal friends have been completely, right now they've been pressurized. Give any kind of a video of her. Give a video of her where she's dancing. Give a video of her where she's laughing. Is that what people, educated people in a party which is supposed to bring about a change, is that okay? I don't think it is okay, and I know I'm absolutely isolated. I know today I'm feeling absolutely shattered. I have lost everything, and but still I'll continue the fight. अब इसका भी कोई कुछ नहीं हो रहा, और अगर कोई बोलेगा तो ये आप डिक्टेटर हैं भाई। उसमें कहाँ से बीजेपी आ गई, कहाँ से मोदी आ गए, कहाँ से अमित शाह आ गए। लेकिन अब मोदी जी ने ऐलान किया है कि वो 31 मई को कन्याकुमारी जाएंगे, मौन व्रत रख के वहाँ पे साधना करेंगे। उस पर भी अदालत में चले गए हैं। मौन व्रत रखेंगे, इसका मतलब ये है कि वो चुप रहेंगे। उनकी चुप से भी लोगों को डर लगने लगा है। तो क्यों ना लगे, मोदी जी खुल के बात करने वाले आदमी हैं और उन्होंने खुल के चीज़ें रखी हैं देश के सामने। अजीज दोस्तों, मैं समझता हूँ कि भारत को अभी एक कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है। एंड इन माई ओपिनियन देर इज़ नो बेटर कैंडिडेट देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो लेट्स सी, उन्होंने 10 साल में भारत को बहुत आगे पहुंचाया है, और आगे अगर यही सिलसिला चलता रहा तो भारत को कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।